Today's topic is how to deal with the dates. तो always follow your system setting. मेरे पास मंथ पहले है, तो अगर 25 दिसंबर लिखना तो 12 पहले आएगा, फिर स्लैश आएगी, फिर 25 आएगा, फिर 2019, ठीक है ना। अब बाज लोग ईयर के लिए 2 डिजिट इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं करना। कॉपी पेंसिल पे बेशक करना है, कंप्यूटर में नहीं करेंगे। कंप्यूटर में ईयर हैज टू बी विद 4 डिजिट पूरा लिखना है, वरना प्रॉब्लम उसमें फंस जाएंगे आप, ठीक है ना। तो अब ये सिस्टम को पता है ये कौन सी डेट है, 25 दिसंबर, ठीक है। जब मैं इसको लॉन्ग फॉर्मेट में करूँगा तो देखें 25 दिसंबर ही रीड हुई है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन अगर मैं इसको वैसे लिखता 25/12/2019 तो सिस्टम इसको डेट समझे ही नहीं, उसमें देखो जर्नल है, इसका क्या है डेट, उसे इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया डेट, और ना ये फिर लॉन्ग फॉर्मेट में जाएगा, उसमें भी यही रहेगा, वो कर ही नहीं सकता उसको पता ही नहीं ये महीना कौन सा, 25वां महीना तो होता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी डेटों को लिखेंगे अपने सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे, ये होगा, ठीक है। अब एक दफा वैसे लिख दें, फिर जैसा मर्जी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें लॉन्ग में देखना हो जाएगी, लिखनी शर्त वो है कि अपने सिस्टम के मुताबिक, फिर आगे पीछे करके जैसा मर्जी उसे शो करवा लें, वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। शॉर्ट डेट में और भी है, मोर नंबर फॉर्मेट में, डेट में चले जाएं। अब यहाँ से आप जो जैसा चूज करेंगे, ऐसे लिखना है सैंपल तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे लिखना है तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन शर्त ये डालनी फर्स्ट टाइम इस रूल के अंदर, बाद में जैसे मर्जी शो करा लें। अब देखें मेरा इधर शो हो रहा है महीना पहले, अब इधर मैंने शो करा लिया, लेकिन वो लिखने के बाद लिखना आपने उस तक, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, शो जैसे मर्जी करा लेंगे आप, लेकिन एंट्री जो होगी ना वो अपने सिस्टम के स्टाइल के मुताबिक होगी, ठीक है। ये नंबर में ये फॉर्मेट्स की ऑप्शन है, इसमें सारी ऑप्शन में जानी है तो मोर में जाना है। अब ये सारी है, मैं डेट की ऑप्शन देखना चाहता हूँ, डेट पे ये सारे स्टाइल दे रहा है, कौन सा चूज करेंगे लग जाएगा। ये वाला करेंगे तो 4 डिजिट में ये आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टाइल्स हैं, सारे फॉर्मेट्स हैं, डन हो गया। अब एक डेट और लिखते हैं, एक बल्कि असाइनमेंट ही करता हूँ। ये हम लिखते हैं जी डेट ऑफ बर्थ, और हम सामने एंटर करेंगे पर्सन की डेट ऑफ बर्थ। फिर हम कुछ चीज़ें उसकी निकालने चाहेंगे, एज इन ईयर्स, ठीक है जी, एज इन डेज, ठीक है जी, या अब डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जैसे मैं अपनी लिखता हूँ 1 अगस्त है मेरी, कैसे लिखूंगा मैं, महीना पहले लिखूंगा, कैसे है ना 08/01/1984, तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, बंद हो गया। अब मैं कहता हूँ यार मेरी एज कैलकुलेट कर दो, मैं कितने दिनों का हूँ या कितने सालों का हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा, आज की डेट में से ये वाली डेट माइनस कर देंगे, डिफरेंस लेना ना हमने। आज क्या है 24 है ना, चलें टुडे की डेट लिख लेते हैं, टुडे डेट, ठीक है जी। कैसे लिखूंगा मैं, 10 पहले लिखूंगा, 24 और 2019, ठीक होगा। अब आप कोई भी 2 डेट्स जब लिखी हों, दोनों डेट्स हैं, इनको माइनस कर सकते हैं आप, और जो रिजल्ट देगा वो बाय डिफॉल्ट डेज में देगा, ठीक है। करें इज इक्वल टू बड़ी में से माइनस कर दें छोटी वाली डेट, F2 माइनस F4 सेल,
तो आ गया 12,867 दिन मेरी एज है। ठीक है, तो दो डेट्स को आप माइनस कर सकते हैं, उनका डिफरेंस निकलता है कंप्यूटर में। ठीक है, अब ईयर्स में कैसे आएगा? एक नॉर्मल बंदा कहेगा सर इसको डिवाइड ही कर लेते हैं 365 से, ऐसे ही है ना, 365 डेज का एक ईयर होता है, तो ये 35.25 ईयर्स मेरी हो जाएगी। लेकिन कोई ईयर 366 डेज का भी होता है ईयर, तो थोड़ा सा ये इतनी एग्जैक्ट नहीं होगी, कुछ पॉइंट का फर्क होगा इसमें। तो जब केस हो के आपने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, तो एक फॉर्मूला इज इक्वल टू ईयर फ्रैक्शन यूज किया करें। मैं सबको ये बताता हूँ, ईयर फ्रैक्शन। स्टार्ट डेट कौन सी है? मेरी डेट ऑफ बर्थ, कॉमा एंड डेट कौन सी है? आज की डेट, जिनमें डिफरेंस लेना हमने, और आगे वो आपको सारी ऑप्शन दे देगा। 360 का साल अज्यूम करवाना है, 365 का करवाना, मैं कहता नहीं जो एक्चुअल है, 3 साल 365, चौथे साल 366। तो एग्जैक्ट के लिए एक्चुअल पे जाएंगे और इसको टैब से सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। 25 की बजाय 35.22 हो गया मेरा, तो ये एक्चुअल है। ठीक है, डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स फर्क रह जाएगा, फिर आप इसको डिक्रीज डेसिमल 2 तक सेट कर लें। So my age is 35.23 years in days. This is the ठीक है। एज इन मंथ्स। अब यही काम सारा एक ही फॉर्मूला जो ये सारे काम भी कर सकता है। एक ऐसा फार्मूला है जिससे डेज में भी निकल आएगा, ईयर्स में भी और मंथ में भी। अब मैं वो बताने लगा, उसको बोलते हैं इज इक्वल टू डेट डिफरेंस का फार्मूला। डेट लिख के डिफ लिख देना, डेट डिफरेंस। इसमें सारा कुछ मैनुअल है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, इसको इनविजिबल फार्मूला बोला जाता है। ब्रैकेट भी खुद डालनी है, अंदर क्या लिखना है वो बताएगा भी नहीं आपको, तो आप याद कर लें, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, स्टार्ट डेट होती है सबसे पहले, वो क्या होगी? ये वाली। दूसरे नंबर पे एंड डेट है, वो आज की। तीसरे नंबर पे जो चाहिए, डेज चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा में डी लिख देंगे, आ जाएंगे। ठीक है, फिर से लगाते हैं इज इक्वल टू डेट डिफ, ब्रैकेट भी खुद देंगे। स्टार्ट डेट क्या है? एंड डेट। अब क्या चाहिए? ईयर्स, तो इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिख देंगे, 35 साल। ठीक है, और इज इक्वल टू डेट डिफ, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, अब क्या चाहिए? मंथ चाहिए तो एम लिख देंगे, 422 माह। मंथ में पूछेंगे तो 422 माह हो चुके हैं मुझे, साल में पूछेंगे 35 साल हो गए, डेज में पूछेंगे तो डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ईयर फ्रैक्शन सिंपल माइनस डेट डिफरेंस। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट और आगे फॉर्मेट, वाई फॉर ईयर, एम फॉर मंथ, डी फॉर डेज। ओके रहेगी ये चीज? ठीक हो गया। एक और फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू टुडे, इसमें कुछ नहीं लिखते, ये आपके सिस्टम वाली डेट कॉपी कर देता है। ये रेस्पॉन्स में टुडे क्या करता है? कॉपीज द डेट फ्रॉम योर लैपटॉप सेटिंग्स। गलत होगी, गलत कॉपी, सही होगी, सही कॉपी होगी। ठीक है, तो टुडे भी हम यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ना था। अब कुछ एक थोड़ी सी असाइनमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप की। बाजू का पेरोल डिपार्टमेंट में ना कुछ लोगों के साथ वर्किंग डेज पे सैलरी सेट होती है, तो जिस माह में जितने वर्किंग डेज होंगे उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। फरवरी में कम वर्किंग डेज है, सैटरडे संडे छुट्टी निकाल के, मार्च में ज़्यादा हैं,
तो ऐसी वजह है, तो हमें देखना पड़ता है इस माह में कितने वर्किंग डेज हैं। तो जिनको नहीं पता वो बेचारे कैलेंडर की देख सकते हैं, कैलेंडर देखो यार गिन लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, वी हैव एक्सेल, इसमें देखें कैसे करते हैं। तो हम लिख लेते हैं जनवरी 2019 और इसको हम ड्रैग कर देते हैं, दिसंबर तक पूरे साल के वर्किंग डेज निकाल लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्किंग डेज। अगर कंडीशन क्या है, सैटरडे संडे ऑफ होता है किसी कंपनी में, ठीक है जी। फिर दूसरी जगह फिर वर्किंग डेज निकालेंगे, लेकिन अगर कंडीशन ये है कि सिर्फ संडे ऑफ है, कई कंपनियां सिर्फ संडे की छुट्टी देते हैं, ठीक है ना। फिर कई कंपनियां जैसे गुजरात वाले में फ्राइडे ऑफ होता, तो हर सूरत में वर्किंग डेज कितने होंगे वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी, वेरी सिंपल। अच्छा, असल में ये डेट कौन सी पड़ी हुई है, 1 जनवरी। लिखने के स्टाइल में मैंने उसे कहा कि डे मत दिखाओ, समझ रहे हैं, है ये जब ऐसे लिखा होगा तो वो हर माह की पहली डेट होगी, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ठीक है। अब मैं कहता हूं जनवरी की एंड डेट भी निकालें। स्टार्ट डेट तो जनवरी की लिखी हुई है ना 1 जनवरी, तो जनवरी की एंड डेट भी निकालनी है जो कि होती है 31 जनवरी, फरवरी की 28 फरवरी, तो ये भी निकल सकती है। एंड डेट निकालने का फार्मूला पहले देखते हैं, फिर आगे यूज होना, फिर अगला काम करते हैं। तो इज इक्वल टू एंड ऑफ मंथ, EO मंथ, क्या जी, एंड ऑफ मंथ। स्टार्ट डेट तो लिखी हुई है, बता दें स्टार्ट डेट यही है ना 1 जनवरी। आगे कहते हैं इसमें कितने मंथ ऐड करने हैं, एंड करने के लिए कोई भी नहीं, करंट मंथ का चाहिए, जनवरी का एंड चाहिए, तो 0 रखूंगा मैं, मंथ कोई ऐड नहीं कराऊंगा, तो वो करंट मंथ का एंड डेट बताएगा आपको, ठीक है ना। इसका आप स्टाइल डेट वाला करेंगे 31 जनवरी। जब नीचे खींचूंगा 28, सही सही पता लग जाएगा इस महीने की आखिरी तारीख है कौन सी। लेकिन अगर मैं इसमें मंथ की जगह 1 कर देता तो वो 1 माह ऐड करके फरवरी वाला फरवरी की एंड डेट दे देता मुझे, देख रहे, ठीक है। बाद का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 माह के लिए, स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, तो हम देखना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट क्या है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंड ऑफ मंथ स्टार्ट डेट, मंथ में क्या रखेंगे 3 ऐड कर दो या 2 ऐड कर दो, ठीक है, तो आपको अपनी एंड डेट भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर करंट मंथ की निकालनी है तो हमेशा 0 रखना है आपने, ठीक है। फिर करंट माह की जिसकी स्टार्ट डेट दी है उसी की एंड डेट देगा वो आपको, बना जाएगा अभी फॉर्मूला। अब ये कैसे होगा, इज इक्वल टू नेट वर्क डेज, फॉर्मूला है नेट वर्क डेज। क्या पूछ रहे हैं, तो ये 1 जनवरी स्टार्ट डेट है जनवरी की, आगे क्या पूछ रहा है, कैसे निकलेगी, वो निकली हुई है, ठीक है। आगे हॉलीडेज वो छोड़ दें आप, उसको आप ऑप्शनल है, जब स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज़ हो वो ऑप्शनल होती है, ठीक है ना। तो ये देखें, कहता है भाई सैटरडे संडे ऑफ होंगे तो इसमें 23 दिन वर्किंग डेज है। अब आप पूछेंगे उसे कैसे पता लगा सैटरडे संडे ऑफ है, हाँ, जो नेटवर्क डेज का फार्मूला ये बाय डिफॉल्ट बना ही ऐसे है कि ये सैटरडे संडे ऑफ करके बताएगा। अब यहाँ नहीं लगा सकते नेटवर्क डेज क्योंकि उसमें सैटरडे संडे ऑफ करना, यहाँ पे क्या है संडे ऑफ, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला इज इक्वल टू नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, तरीका वही है, स्टार्ट डेट 1 जनवरी, एंड डेट, ठीक है। और अब वो कॉमा देंगे तो वीकेंड की स्कीमें खुल जाएंगी। सैटरडे संडे ऑफ कराना नहीं, हमने सिर्फ संडे कराना है,
तो संडे ओनली 11 नंबर स्कीम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, टैब से और एंटर कर देंगे। भाई 27 वर्किंग डे होंगे। एक दफा फिर देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा, इज इक्वल टू नेट वर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट, एंड डेट और फ्राइडे ओनली 16 नंबर स्कीम, ठीक है। तो ये अब आपको बहुत आसानी है, कैलेंडर का रुख करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो क्विकली ऐसा फॉर्मेट बना के कर ले, आपके सामने बताया। फिर अगर कंपनी का रेट है, रेट ऑफ सैलरी, कि पर डे कंपनी 2500 देती है, तो अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू इस स्कीम का निकालेंगे तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2500 और F4, ठीक है जी। तो ये लोगों की सैलरीज निकल आएंगी अगर स्कीम सैटरडे संडे वाली है। इधर दूसरी के निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और लॉग। इस कॉलम में किस चीज कौन सी सैलरी है, जिन कंपनीज में संडे ऑफ है, इसमें देखें इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस F4, इसमें और इसमें सिर्फ इस मंथ में फर्क आ रहा है और इसमें, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। स्टार्ट डेट एंड डेट बस ये आपने बतानी करेंगे और थोड़ा सा टेस्ट है, आपको सारी कैलकुलेशन दे सकता है। क्लियर है डेट के फार्मूले, ये फ्रैक्शन सिंपल डिफरेंस निकालना, डेट डिफरेंस के फार्मूले से लेना, ठीक है। नेटवर्क डेज, नेटवर्क इंटरनेशनल, एंड ऑफ डेट, और ये फॉर्मेट स्टाइलिंग और डेट एंटर कैसे करना है, ठीक है। तो ये बेशक आप करके देख लें किस